Assalamu alaikum. Today we will discuss about the second lecture of periodontology, which include dental plaque. और डेंटल प्लाक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन में तीन मेन बातें हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि एक ये एडहेरेंट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। दूसरा ये कंसिस्ट करता है प्रोलिफरेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। प्रोलिफरेटिंग इसलिए क्योंकि जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करते विद इन 2 आवर्स अच्छा खासा जो डेंटल प्लाक होता है वो हमारे दांतों के ऊपर बन जाता है। और तीसरा ये कि ना जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट और माइक्रोफेजेस, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। पहला क्या कहेंगे कि एडहेरेंट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, दूसरा कि ये कंसिस्ट किस चीज़ पे करता है, प्रोलिफरेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, और तीसरा ये कि इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स या फिर हमारे पास माइक्रोफेजेस या एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। अब हम कहें अगर सिर्फ प्लाक को देखा जाए कि सिर्फ प्लाक क्या चीज़ होती है। प्लाक हम कहेंगे कि सॉफ्ट डिपॉजिट होता है जो हमारे पास एक बायोफिल्म की तरह होता है, ठीक है, एडहेरिंग टू द टूथ सरफेस। एक तो टूथ सरफेस के साथ ये एडहेयर करता है एंड अदर हार्ड सर्फेसिस ऑफ ओरल कैविटी इंक्लूडिंग रिमूवेबल एंड फिक्स्ड रेस्टोरेशन। जो हमारे पास रिमूवेबल पार्शियल डेंचर होते हैं या फिर हमारे पास कोई फिक्स डेंटल प्रोस्थीसिस होते हैं, उसके साथ भी डेंटल प्लाक जो होता है वो हमारे पास एडहेरेंट होता है। सिंपल मेन बात हम याद रखेंगे कि ये एक सॉफ्ट डिपॉजिट होता है, बायोफिल्म की तरह होता है, जो हमारे पास ओरल कैविटी के किसी भी हार्ड टिश्यू, हार्ड सरफेस, चाहे वो रिमूवेबल हो या इरिमूवेबल हो, हर एक चीज़ के साथ ये मतलब कि लग सकता है। अब हम सिर्फ बायोफिल्म की बात करें तो बायोफिल्म क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी बैक्टीरिया होते हैं या बैक्टीरियल कॉलोनीज़ होती हैं वो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर अगर इनक्लोज्ड हो तो हम उनको कहेंगे कि ये बायोफिल्म होता है, ठीक है। और वो जो कॉलोनीज़ होती हैं वो किसी भी सरफेस के साथ अटैच्ड है तो फिर वो बायोफिल्म कहलाती हैं। अब हम कहेंगे कि डेंटल प्लाक की टाइप्स कितनी होती हैं। दो टाइप्स होती हैं, सुप्राजिंजाइवल एंड सबजिंजाइवल। सुप्राजिंजाइवल जो होता है वो हमारे पास दांतों के ऊपर जो क्राउन होता है, मतलब कि जो टूथ का क्राउन होता है सिर्फ वहाँ पर होता है। और इसके आगे भी दो टाइप्स होती हैं, एक कोरोनल होती है जो टूथ सरफेस के साथ होती है और एक हमारे पास एपिकल होती है जो जिंजाइवल मार्जिन के साथ होती है। अब हम अगर सब जिंजाइवल की बात करें तो हमारे पास जो जिंजाइवल मार्जिन होता है उसके अंदर हमारे पास जो प्लाक होते हैं उसको हम सब जिंजाइवल प्लाक कहते हैं। ये हमारे पास क्लिनिकली सीन नहीं होता, हमें ये नज़र नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि इसके तीन टाइप्स हैं, अटैच्ड, अनअटैच्ड, एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू के साथ जो मतलब प्लाक की एडहेरेंस हुई हुई होती है वो भी इसी में आती है। नेक्स्ट हम इसकी कंपोजिशन को डिफ़ाइन करेंगे। कंपोजिशन में हम लोग सिंपल यही कहेंगे कि जब बैक्टीरिया इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में आता है तो वो प्लाक होता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन से प्लाक भी मल्टीप्लाई करता है। जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है वो हमारे पास 70 to 80% ऑफ टोटल होता है। बाकी सारी चीज़ें जो सलाइवरी प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स हो, ये सब कुछ ये बहुत ही थोड़ी मिकदार में होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। 70 to 80% हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया होता है। अब 1 mg ऑफ प्लाक जो होता है वो हमारे पास 250 मिलियन बैक्टीरिया को कंटेन करते हैं, मतलब कि एक छोटी सी अमाउंट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को कंटेन करते हैं। ये वही वाली बात है कि 70 to 80% ऑफ टोटल प्लाक जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। फिर डेंटल प्लाक मटेरियल क्या होता है, उसको स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है इंटरमाइक्रोबियल मैट्रिक्स, जो हमारे पास दो चीज़ों से बना हुआ होता है, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में हमारे पास पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्सेस भी आगे दो में डिवाइड हैं, जो लिवॉन्स और हमारे पास ग्लाइकेंस, इन दोनों में डिवाइड होते हैं। लिवॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो ग्लाइकेंस होते हैं वो हमारे पास एनर्जी और स्केलेटन दोनों को प्रोवाइड करते हैं। जबकि हमारे पास इनऑर्गेनिक में सिर्फ हमारे पास कुछ मेटल आइंस होते हैं, जैसे हमारे पास कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फेट आइंस, और हमारे पास सोडियम हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लाक की डेवलपमेंट होती कैसे है। प्लाक की हमारे पास 4 स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास पेलिकल फॉर्मेशन होती है स्टेज 1 में। पेलिकल कैसे फॉर्म होता है, जब हमारे पास स्लाइवरी प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करती हैं, या फिर हमारे पास स्लाइवरी प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे पास जो दांत के
क्रिस्टल एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, उसके साथ हमारे पास अटैचमेंट करती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अटैचमेंट्स करती हैं, जैसे स्लाइवरी प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और जो हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उन दोनों में आपस में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से पेलिकल फॉर्म होता है। सेकंड स्टेज में ये होता है कि पेलिकल से हमारे पास डेंटल प्लाक की ट्रांजिशन, पेलिकल जब डेंटल प्लाक में ट्रांजिशन उसकी होना शुरू हो जाती है या वो चेंज होना शुरू हो जाता है, वो वाली स्टेज जो होती है वो सेकंड स्टेज होती है। इस स्टेज में मोस्टली हमारे पास कोकाए होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं और हमारे पास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो हमारे पास मेन कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं। अब हमारे पास थर्ड स्टेज आती है बैक्टीरियल एडहेरेंस की। एडहेरेंस हमारे पास दो किस्म की होती है, एक टूथ टू टूथ होती है और दूसरी हमारे पास बैक्टीरिया, एक टूथ सरफेस के साथ होती है और दूसरी हमारे पास बैक्टीरिया के साथ होती है। फोर्थ स्टेज हमारे पास जब बैक्टीरिया की अटैचमेंट हो जाती है तो बाद में उसकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो फोर्थ स्टेज में आ जाती है और इस तरह हमारे पास प्लाक ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब बैक्टीरियल एडहीजन टाइप्स कितनी होती हैं? बैक्टीरियल एडहीजन जो होती हैं वो हमारे पास तीन किस्म की होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है, एक हमारे पास हाइड्रोफोबिक हो सकती है, एक हमारे पास स्पेसिफिक लेक्टिन के थ्रू हो सकती है। अब हमारे पास जो बैक्टीरिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, वो उसमें मेनली हमारे पास कैल्शियम आयन जो होता है वो मेन काम कर रहा होता है। पेलिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और हमारे पास बैक्टीरिया भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और दरमियान में हमारे पास कैल्शियम अगर निकल जाए तो हमारे पास क्रिस्टल हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल पे नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरिया और जो पेलिकल है वो आपस में मिल जाते हैं। फिर हमारे पास दूसरी आ जाती हैं हाइड्रोफोबिक एडिशंस जो होती हैं, उसमें हमारे पास लिपोटिकोइक एसिड्स मेन काम करते हैं और जो लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं लेक्टिन। लेक्टिन जो बैक्टीरिया का लेक्टिन होता है वो हमारे पास पेलिकल में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी के ऊपर जाकर अटैक करते हैं। अब हमारे पास डायग्रामेटिक व्यू अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कली अगर इसको देखा जाए तो बैक्टीरिया भी नेगेटिवली चार्ज्ड है और जो हमारे पास कैल्शियम है वो भी नेगेटिव और जो हमारे पास पेलिकल है वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड है और दरमियान में जो कैल्शियम है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास अट्रैक्शन हो जाती है और अटैचमेंट हो जाती है। नेक्स्ट में हमारे पास वही हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है और उससे नेक्स्ट में हमारे पास थर्ड जो डायग्राम है उसमें हमारे पास आ जाती हैं लेक्टिन स्पेसिफिक। जो बैक्टीरिया का लेक्टिन होता है वो हमारे पास पेलिकल में कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज करता है और आपस में अटैचमेंट या बॉन्ड बना लेता है। जो हमारे पास टाइप्स और ऑफ एडहीजन और ग्रोथ्स होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ एडहीजन्स होती हैं, एक टूथ सरफेस के साथ होती है, एक पेलिकल के साथ होती है और तीसरी हमारे पास एक दूसरे के साथ जब बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं। और हमारे पास जो ग्रोथ्स होती हैं वो 2 टाइप्स की ग्रोथ्स होती हैं, एक हमारे पास एडहीजन ऑफ न्यू बैक्टीरिया जब आपस में एडिशन करते हैं और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओल्ड बैक्टीरिया। ये हमारे पास डायग्रामेटिक व्यू है। ए जो हमारे पास डायग्राम है उसमें हमें बताया गया है कि न्यू जो बैक्टीरिया है वो अटैच कर रहे हैं और जो हमारे पास सेकंड है उसमें हमें बताया गया है कि जो ओल्ड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ हो रही है। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया वो कौन कौन से अहम बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास कोलोनाइजेशन करते हैं। इनिशियल कोलोनाइजेशन में एक्टिनोमाइसिस विस्कोसिस और स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस आ जाते हैं और जो हमारे पास सेकेंडरी कोलोनाइजेशन होती है उसमें प्रोविटेला इंटरमीडिएट और हमारे पास दूसरा पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस आ जाता है। कोएरिगेशन क्या होता है? जब एडहेरेंस होती है 2 डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में एडहेयर होते हैं तो उसकी जो मतलब एडहेरेंस होती है उसको कोएरिगेशन कहते हैं। अब हमारे पास जो प्लाक की थ्योरीज़ हैं, हमारे पास मेनली प्लाक की 3 थ्योरीज़ हैं। पहली हमारे पास थी स्पेसिफिक प्लाक थ्योरी जो 1976 में वॉल्टर ने दी थी और उसने बताया था कि प्लाक
जो पैथोजेनेसिटी है वो डिपेंड करती है एक स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जबकि हमारे पास नॉन स्पेसिफिक प्लाक थ्योरी जो होती है उसमें 1986 में थीलेट ने ये बोला था कि पैथोजेनेसिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बल्क ऑफ प्लाक के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा प्लाक होगा उतना ही ज़्यादा पैथोजेनिक होगा वो। जबकि हमारे पास एनवायरमेंटल प्लाक थ्योरी जो है उसमें हफाजी और उसके कोलीग्स ने 1991 में ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर जो प्लाक बनना होता है वो पूरा का पूरा सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक एनवायरनमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से निकल जाता है तो बाकी अगर उसके साथ एसोसिएटेड 7 होंगे तो वो भी मर जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ही न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो प्लाक की पैथोजेनेसिटी होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो हमारे पास प्लाक की पैथोजेनेसिटी होती है मेनली हमारे पास 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि उसमें सबसे पहले हमारे पास वो कितना टॉक्सिक और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज़ कर रहा है, कितना वो हमारे पास उस बैक्टीरिया का हमारे पास इन्वेजन है, कितना हमारे पास जो बैक्टीरिया इन्वेजन कर रहा है या इन्वेट कर रहा है वो कितना ज़्यादा मतलब बुरा है, या मतलब किस लिहाज से मतलब वो कितना ज़्यादा पैथोजेनिक है, या फिर हम लोग देखेंगे कि उस प्लाक की नेचर क्या है। और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास कि एक जो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है डिज़ीज़ को कॉज करने के लिए वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले उसको वायरुलेंट होना चाहिए, दूसरा अपनी सही जगह पर वो होना चाहिए, अगर वो सही जगह पे नहीं होगा तो वो अगर चाहे वो जो जितना भी पैथोजेनिक हो वो सही मतलब वो सही से प्रमोट नहीं कर पाएगा डिज़ीज़ को। और तीसरा ये है कि उसको जो बैक्टीरिया होता है उसको जो होस्ट का थ्रेशहोल्ड लेवल है उसको एक्सीड करना होगा, ससेप्टेबल टू होस्ट होना चाहिए, और लास्ट में उसके पास जेनेटिक क्रोमोसोमल फैक्टर उसके पास ज़रूर होना चाहिए जिसके थ्रू वो डिज़ीज़ को कॉज कर सके। ख़त्म शुद। अल्लाह हाफ़िज़। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।